मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाईकोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंतहाई अहम लेक्चर है। इस कानूनी नुक्ते पर अहम है कि अक्सर लोग जो हैं मुकदमात में मुख्तलिफ लोगों की ज़मानतें देते हैं और वो फौजदारी मुकदमात भी होते हैं, जो FIR मुकदमात होते हैं, और फैमिली मुकदमात भी होते हैं, और बाज़ सिविल मुकदमे में भी ज़मानत देनी पड़ती है। तो आज का जो लेक्चर है वो अहम इस लिहाज से है, हम डिस्कस करेंगे कि क्या ज़मानत देनी चाहिए किसी को किसी की, या अगर ज़मानत देते हैं तो उसके आपको क्या क्या नताइज जो हैं वो फेस करना पड़ सकते हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप सूरत मजबूरी किसी करीबी तरीन अजीज़ की ज़मानत देते भी हैं तो आपको उस वक़्त क्या एहतियात करनी चाहिए जिससे आप मुस्तकबिल की प्रॉब्लम से, अपनी जायदाद को महरूम करने से और जेल जाने से बच सकते हैं। तो ये अहम लेक्चर है। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा जी, ये जो फौजदारी मुकदमे की ज़मानत है और फैमिली मुकदमे की ज़मानत में बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है। फौजदारी मुकदमे में सिर्फ ज़मानत इस हद तक होती है आमतौर पे कि मुलज़म जो है अदालत में हाज़िर होता रहेगा। अगर मुलज़म अदालत में हाज़िर ना हुआ तो जो ज़ामन है वो इतने लाख की, जो जितनी कोर्ट ने ज़मानत मांगी हो, वो उसकी ज़मानत देता है कि वो इतने लाख की ज़मानत देने का पाबंद होगा या वो ज़मानत देता है। तो ये आम तौर पे तब होता है जब मुलज़म की ज़मानत हो जाए या इस्तगासे वगैरह में जब मुलज़म पेश हो जाए तो उसने हाज़िर होना हो। तो एक तो ये बात हो गई। ज़मानतनामे का जो तरीक़ेकार है वो यही होता है कि जो ज़ामन होगा वो अपनी जो असल डॉक्यूमेंट वो कोर्ट में लेकर जाएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लगती है, एक अलग से ज़मानतनामे का ड्राफ्ट तैयार होता है, वो कोर्ट में उसकी तरफ से जमा होता है और फ़ोटोकॉपी होती है। जज साहबान जो हैं असल डॉक्यूमेंट उसके देखते हैं, उसकी मलकियत चेक करते हैं। आजकल तो कंप्यूटर रिकॉर्ड में भी देखा जाता है कि इसने पहले कहीं ज़मानत नहीं दी हुई तो फिर उसकी ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। कोर्ट का ये वसीह इख्तियार है, कोर्ट कोई भी ज़मानत लेने से इनकार भी कर सकती है और कोई भी ज़मानत ले सकती है, तो ये कोर्ट का इख्तियार है। तो उसके लिए एक तो असल बंदे को, जो ज़ामन है, जो ज़मानत दे रहा है, वो कोर्ट में जाएगा और उसके साथ वो असल डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा। उसके बाद असल शनाख्ती कार्ड होगा और असल डॉक्यूमेंट होंगे, वो देगा। अच्छा, ये तो हो गया ज़मानतनामा। फौजदारी मुकदमे में इतना बुरी सूरत हाल नहीं होती ज़ामन के लिए, क्योंकि उसमें मुलज़म की हाज़िरी तक होता है और उसमें आमतौर पे 1-2 लाख तक ज़मानतनामा कोर्ट मांगती है। लेकिन फैमिली मुकदमे में अक्सर ये होता है कि मुलज़म के खिलाफ डिग्री होता है, हक़ में गैर खर्चा ना नफ़का जेल वगैरह। वो गिरफ्तार होकर जब पेश होता है तो कोर्ट फिर वो जब वो उसकी तरफ से दरख्वास्त दी जाती है कि इसको रिलीज़ किया जाए, तो कोर्ट एक कोई ख़ास अमाउंट लेकर और श्योरिटी बॉन्ड का ऑर्डर कर देती है कि श्योरिटी बॉन्ड जमा कराया जाए, फिर इसको रिलीज़ कर देती है। वहाँ पर जो ज़ामन होगा उसकी ज़मानत आम तौर पे जो डिग्री होती है ना, उसकी हद तक होती है। अच्छा, इस पर बताने से पहले ये कैसी खौफनाक सूरत-हाल होती है, मैं एक वाक़या छोटा-सा शेयर करना चाहता हूँ जो एक केस के दौरान पेश आया। हुआ ये था कि मेरे एक दोस्त ही वकील थे, तो उनके चैम्बर पर, मतलब एक उनके कोई अज़ीज़ थे, वो एक फैमिली केस में गिरफ़्तार हो गए। वो हाकिम की डिग्री थी और वो खर्चे की थी, जहेज़ वगैरह की थी, इस तरह था। हाकिम में ज़ेवरात भी थे, प्रॉपर्टी भी थी। वो गिरफ़्तार हो गए तो जब दरख्वास्त दी उसको छोड़ने के लिए तो जज साहब ने श्योरिटी बॉन्ड मांग लिया। उन वकील साहब के चैम्बर पर उनके एक क्लाइंट आए हुए थे, करीबी क्लाइंट दोस्त थे। उन्होंने उनसे कहा कि यार एक छोटा सा काम तो करो ना, ये हमारे दोस्त फंस गए हैं, इनको ये रिलीज़ करवाया है तो एक श्योरिटी बॉन्ड इनका दे दो, आपके नाम प्रॉपर्टी है तो ये बाकी आइंदा खुद पेश होते रहेंगे। उन्होंने अब वकील साहब के कहने पे वो श्योरिटी बॉन्ड दे दिया, क्योंकि उनका तलब था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो जो मदयून डिग्री था, उसके नाम तो चूँकि प्रॉपर्टी नहीं थी, तो कोर्ट ने कार्रवाई, क्योंकि वो डिग्री पर अमल भी नहीं हुआ, तो कोर्ट ने कार्रवाई कर दी ज़ामन के खिलाफ। उसका डबल स्टोरी घर था, उसका बेचारे का कोई तल्लक ना वास्ता उस मामले से, ना वो उसका अजीज़, ठीक है, ना उसका कोई तल्लक वास्ता। और उसकी जायदाद की नीलामी के आर्डर हो गए, जो करोड़ों की जायदाद थी, और वो रोता फिरता था कि मेरी इस एक पोर्शन में मेरे बहू है, मेरा बेटा रहता है, दूसरे पोर्शन में मेरी दूसरी फैमिली रहती है। लेकिन उसकी उस प्रॉपर्टी की नीलामी के आर्डर हो गए थे, ठीक है, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और वो मुफ्त में ही, मतलब उसका कोई तल्लक वास्ता नहीं था। और वो उस मामले में ऐसा बुरा फंसा क्योंकि अदालत ने कहा कि आपने ज़मानत दी थी, या आप डिग्री, या ये मदयून डिग्री अगर नहीं देगा तो आप देंगे, अब आपने देनी है। अब आप या खुद नकद दे दें या आपकी जायदाद नीलाम करके हम ये प्रॉपर्टी नीलाम करके ये जो है ना डिग्री सेटिस्फाइड करवाएंगे।
तो इस तरह ज़मानत देना कभी भी आसान नहीं होता, इसलिए एक तो किसी की भी ज़मानत जो है ना फैमिली मुकदमात वगैरह में, सिविल मुकदमात वगैरह में कोशिश करें कि ना दें, अवॉइड करें ज़मानत से, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि अगर आपका कोई करीबी अजीज़ कोई इस मामले में करीबी तरीन अजीज़ जैसे कोई भाई होता है या कोई किसी का ऐसा मसला हो भी जाता है, बेटा है या कोई और है, तो उसकी ज़मानत देनी पड़ती है, तो ज़मानत उसकी दें। लेकिन तब आपने, जब ड्राफ्ट बड़ा अहम होगा, तब आपने मिसाल के तौर पर उसकी तरफ खर्चा ना नफ़े की डिग्री होती है, कंटिन्यू डिग्री है, यानी कि जब अब तक उसकी तरफ मिसाल के तौर पे उस बंदे की तरफ 5 लाख बाकी है खर्चा ना नफ़े की मद में मदयून डिग्री की तरफ, लेकिन बेटे के 18 साल तक, बेटे की शादी तक बाप जिम्मेदार है, मदयून डिग्री जिम्मेदार है खर्चा देने का। तो ये 5 लाख आज की डेट में है ना, आइंदा के लिए ये जो है बढ़ते जाएंगे। तो फिर मुनासिब होगा कि जब आप ज़मानत दें तो आप, जब वो गिरफ्तार हुआ, जितनी उस वक़्त रकम का वो डिफ़ाल्टर है, आप वाज़ेह तौर पर उसमें लिखें कि इतनी रकम, क्योंकि अब तक इसके ज़िम्मे ये रकम है और मैं इतनी रकम तक का जो है ना श्योरिटी बॉन्ड दे रहा हूँ, मैं ज़मानत दे रहा हूँ। तो वो आप उसमें वाज़ेह लिखें, ताकि कल को फिर आप कल को इतराज़ उठा सकते हैं कि जी मैंने फ्यूचर की रकम को कोई ज़मानत नहीं दी थी और मैंने जो ज़मानत दी थी वो मैंने दी थी सिर्फ़ उस वक़्त तक जो रकम काबिल अदा थी, उस हद तक दी थी। क्योंकि आजकल जो अदालतों के रवैये ज़ामन के ख़िलाफ़ जो है ना वो सख्त भी हैं, और अक्सर ये होता है कि फिर मदयून डिग्री भाग जाता है और ज़ामन जो है वो फँस जाता है और उसको उस डिग्री पर अमल दरामद करवाना पड़ जाता है। हालाँकि उस बेचारे का कोई तल्लक वास्ता नहीं होता उस मामले से, लेकिन चूँकि वो श्योरिटी बॉन्ड दे देता है तो इसलिए आज का ये मेरा लेक्चर था कि एक तो अवॉइड करें श्योरिटी बॉन्ड देने से, अगर देना भी हो तो फिर आप मखसूस जो है ना उस वक़्त तक की डिग्री अमाउंट आप लिखेंगे बाकायदा उसमें कि इस हद तक आप श्योरिटी बॉन्ड दे रहे हैं। तो उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टैंडर्ड एसोसिएट्स की सर्विसेज पाकिस्तान के 49 शहरों में मौजूद हैं। आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618101 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। शाम 7 से 9 अगस्त के महीने के दौरान हमारी कानूनी सर्विसेज जो हैं, जो मशवरा है कानूनी, वो फ्री है। वैसे 2000 फ़ीस होती है, लेकिन अगस्त के महीने के लिए हमने इसको फ्री किया है क्लाइंट्स के लिए। तो आप कोई भी मसला हो, आप 7 से 9 के दरमियान मशवरा कर सकते हैं। बेहतर होगा कि उससे पहले व्हाट्सएप नंबर जो 0333618101 पर जाकर टाइम ले लें, उसके बाद मशवरा करें, और मशवरे से पहले आप जो भी आपके कानूनी पॉइंट्स आप नोट कर लें। कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें।